हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और यह लाइव चर्चा का जो विषय है ब्रह्मांडीय सृजन, पुरुष, प्रकृति, माँ कूष्मांडा। तो इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। एक ही विषय है, ये अलग अलग विषय नहीं है, लेकिन ये सारे विषय इसमें कवर हो जाएंगे आज की चर्चा में कि ब्रह्मांडीय सृजन क्या है। माता कूष्मांडा आज चौथी देवी के रूप में चौथे दिन, नवरात्रों के चौथे दिन इनकी पूजा होती है। इनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, तो ये सारे विषयों पर चर्चा आज हम करेंगे। तो कूष्मांडा, देवी कूष्मांडा किसे कहते हैं? तो मां कूष्मांडा, कू शब्द का अर्थ होता है कू, ईश और ईशम और अंड। कू, ईशम, अंड, कूष्मांडा ऐसे बना है। इन तीन चीजों के संधि से बना है। तो कू का अर्थ होता है अति सूक्ष्म। कूष्मांडा में कू का अर्थ होता है अति सूक्ष्म। और ईश, वह ईश अर्थात वह ईश्वर, वह चैतन्य, ईश्वर चेतना है, ईश्वर चैतन्य है। तो वह परम चैतन्य जो ईश्वर है वह बड़ा ही सूक्ष्म है, वह अति सूक्ष्म है। तो कू शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म। ईश मतलब चैतन्य, ईश्वर, और अंड, साथ में मांडा अर्थात अंड शब्द जुड़ा हुआ है। अंड मतलब यह ब्रह्मांड, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है सूक्ष्म चेतना से ही बना है, ब्रह्म चेतना से बना है। ठीक। तो अब अंड भी है। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है कि एक है अंड और एक है ईश। अर्थात अंड जो है यहां पर प्रकृति है, जड़ है, और जो ईश है वह चेतन है। तो जड़ चेतन से भी सृजन हुआ है, सृजन हुआ है। तो यद्यपि ब्रह्म से ही सब सृजन माना जाता है, चेतना से ही सब सृजन माना जाता है, जड़ और चेतन को भी ब्रह्म का ही पुत्र माना गया है। दो संतानें, अथर्व वेद में दो संतानें बताई गई हैं कि ब्रह्म, जड़ और चेतन जो है वह दो संतानें हैं। किसकी दो संतानें हैं? ब्रह्म, जड़ और चेतन, ब्रह्म की। तो इनसे सृष्टि, अर्थात वह ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म ही जड़ के रूप में, ब्रह्म ही चेतन के रूप में है। यह तो इंद्रियों का दोष है कि हम जड़ और चेतन को अलग अलग समझते हैं। तो माता कूष्मांडा का जो रूप है और माता कूष्मांडा का जो नाम है वह सृजन हेतु है, सृजन हेतु है। अर्थात देवी कूष्मांडा के द्वारा सृजन कार्य संपन्न होता है। वह सृजन की देवी है, सृजन करती है। तो देवी कूष्मांडा सृजन की देवी है और सृजन करती है, सृष्टि करती है। तो कहते हैं कि देवी ने हंसते हंसते ही यह सृष्टि सारी कर दी। जब संपूर्ण संसार अंधकारमय हो गया तो देवी ने हंसते हंसते इस ब्रह्मांड की रचना कर दी। ठीक, ऐसे वर्णन कथाओं में कूष्मांडा के बारे में आता है। माता कूष्मांडा की इस प्रकार से चर्चा होती है। वो सृजन की देवी है, वह सृष्टि की देवी है। तो अब एक योगी, एक साधक, वह भी सृजन करता है, एक योगी भी सृजन करता है। तो कैसे करता है? अपनी चेतना की शक्ति से करता है, अपने विकसित चेतना से करता है, योग बल से करता है। तो जैसे कि एक योगी की यात्रा है, प्रथम दिवस शैलपुत्री, अर्थात शैल के समान, पर्वत के समान तुम्हारा दृढ़ विश्वास और तुम्हारे अंदर योग के प्रति, योग साधना हेतु, ध्यान योग के साधना हेतु तुम्हारे अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक है, एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए और एक दृढ़ता होनी चाहिए। तो वह शैलपुत्री, तो पहले तो एक शैलपुत्री जैसी हमारी दृढ़ता हो, और फिर ब्रह्मचारिणी, देवी ब्रह्मचारिणी का जो रूप है, जो स्वरूप है, कि समता की स्थापना, मन के अंदर समभाव हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।
लाभा लाभो जया जयो, तो लाभ हानि जय पराजय में सम रहे वही तो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। और फिर क्या है, ब्रह्मचारिणी देवी, ब्रह्मचारिणी के बाद माता चंद्रघंटा। चंद्रघंटा ध्यान योग का प्रतीक है, साधना का, नाद ध्यान का, चंद्र मन का और घंटा नाद का। और फिर जब कोई योगी नाद ध्यान करता है तो उसकी चेतना का विकास हो जाता है, उसकी चेतना का विस्तार हो जाता है। जब कोई योगी नाद ध्यान करता है तो नाद ध्यान से अति शीघ्र ही उसकी चेतना का विस्तार हो जाता है, उसकी चेतना बलवान हो जाती है पहले से, और वह इंद्रियों का बंधन तोड़ने में सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। वह इंद्रियों का बंधन तोड़कर भी देख सकता है, अर्थात जो ये आंखें नहीं देख सकती एक योगी, सिद्ध योगी देख सकता है। जो ये कान नहीं सुन सकते वह योगी सुन सकता है। इसीलिए जब उसकी चेतना का विकास हो जाता है तो उसकी चेतना के अंदर सृजन शक्ति आ जाती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यहां तक कि एक योगी जो है वह किसी में प्राण भी फूंक सकता है। एक सिद्ध योगी जो है वह किसी में प्राण भी फूंक सकता है, वह उसके अंदर प्राण, मृत शरीर में भी प्राण डाल सकता है, वह परकाया प्रवेश कर सकता है, वो संयम के द्वारा सूर्य पर भी नियंत्रण ला सकता है और चंद्र पर भी नियंत्रण ला सकता है। वह ग्रहों को अच्छे से, ग्रहों की स्थिति को देख सकता है, बिना जन्म कुंडली देखे वो ग्रहों की स्थिति को देख सकता है। ठीक, तो योगी के अंदर संयम से ये सिद्धियां आ जाती हैं, ये शक्तियां उसके अंदर विकास कर जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर अब वह जो चेतना, जो एक विकसित चेतना वाला योगी है, जो एक विकसित चेतना वाला योगी है, वह दूसरों को भी चेतना प्रदान कर सकता है, वह मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकता है, ऐसा सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है। तो वह सृष्टि भी कर सकता है, वह सृजन भी कर सकता है। पुराणों में और ऐसे कई संतों के जीवन, योगियों के जीवन में ऐसी कई गाथाएं हैं जहां पर उन्होंने ऐसे कई प्रकार के कार्य किए हैं, जहां पर वह मृत शरीर में भी चेतना फूंकने का काम किया है उन्होंने। ऐसी कथाएं हैं, ऐसी बातें हैं। तो इसीलिए हमें भी यह अच्छे से विचार कर कर, समझ कर हमें इस विषय को समझना चाहिए और योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो माता कूष्मांडा सृजन की देवी है, इसीलिए वो ब्रह्म स्वरूपा है। उसी से वो अपने गर्भ में ही ब्रह्मांड को पालती है। अब कैसे, इसी बात को समझना है। इसीलिए माता जब ब्रह्म रूप है तो उस ब्रह्म के अंदर ही यह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्म का अंड। तो यह जो ब्रह्मांड है कहीं बाहर नहीं है, यह ब्रह्म के भीतर है। यह संसार कहीं बाहर नहीं है, यह ब्रह्म के भीतर है। इसके लिए एक वीडियो है हमारे चैनल पर, क्या अपवित्र वस्तु में परमात्मा है, क्या अपवित्र वस्तु में परमात्मा नहीं है, उस पर यह एक्सप्लेन किया गया है। यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का जो सृजन है वो ब्रह्म के अंड के रूप में ब्रह्म के भीतर है, ना कि वो ब्रह्म से अलग है। ठीक, तो ब्रह्म के भीतर ही सृजन कार्य चल रहा है, ब्रह्म के भीतर ही ब्रह्म के द्वारा सृजन होता है। और जो सृजन करने वाला जो भाव है वह भाव ही माता कूष्मांडा है, वह भाव ही माता कूष्मांडा है। तो माता कूष्मांडा सृजन की देवी है। वह प्रसन्नता से हंसते हंसते ही सारी सृष्टि को रच दिया करती है। तो वो ब्रह्म स्वरूपा है, वही ब्रह्म स्वरूपा है। लेकिन बाहर से हमने उसका चित्रण किया है, बाहर से हमने उसको भाव दिया है, उसकी मूर्ति बनाकर, उसका रूप बनाकर हमने उसको भाव प्रदान किया है। तो देवी कूष्मांडा सृजन की देवी है। कू का अर्थ है सूक्ष्म, ईश का अर्थ है परम चेतना, और जो है अंड अर्थात ब्रह्मांड का संकेत है वो। तो देवी ने हंसते हंसते ही ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। ऐसी कथा आती है, ऐसी चर्चा आती है देवी के गाथा में, उनकी लीला में। तो इसीलिए ब्रह्म को मां स्वरूप देखा गया, ब्रह्म को देवी रूप देखा गया, क्योंकि मां के द्वारा ही सृजन होती है, मां ही गर्भ धारण कर सकती है। तो इसीलिए इस ब्रह्म ने अपने भीतर इस ब्रह्मांड को स्थान दिया हुआ है। तो गर्भ धारण करके रखा है इस ब्रह्म ने, और गर्भ में किसका वास है, तो ब्रह्मांड का वास है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसी ब्रह्म के द्वारा पोषित है।
प्रेरित है, संयोग हो रखा है, तो ये चीज होती है। और फिर वह चेतना और वह अंड अर्थात जड़ और चेतन मिलकर इस सृष्टि को आगे बढ़ा देते हैं और कई गुना अधिक सृष्टि का विकास हो जाता है। और यह सब कुछ ब्रह्म के गर्भ में हो रहा है। इसीलिए कूष्मांडा अर्थात अति सूक्ष्म चेतना से संपन्न, अपने गर्भ में ब्रह्मांड को धारण करने वाली देवी, अपने गर्भ में ब्रह्मांड को धारण करने वाली देवी कूष्मांडा है। ठीक, तो कु का अर्थ है सूक्ष्मीश, का अर्थ है चैतन्य, और ब्रह्मांड अपने अंदर ही हम जो है देवी ने ब्रह्मांड को धारण किया, और ब्रह्मांड उन्हीं का सृजन है, उन्हीं की उत्पत्ति है, उन्हीं से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इसीलिए माता कूष्मांडा उनका नाम है। ठीक, तो चलिए ये देवी कूष्मांडा का रहस्य जो आज हमने सुना समझा, और पुरुष और प्रकृति अर्थात चेतन और जड़, जब ब्रह्मांड की रचना होती है तो दोनों से मिलकर होती है, पुरुष प्रकृति से। पुरुष जो है वह निष्क्रिय है और प्रकृति जो है वो सक्रिय है, लेकिन प्रकृति की जो सक्रियता है वह भी पुरुष पर ही निर्भर है। यद्यपि पुरुष निष्क्रिय है क्योंकि वह कर्म में लिप्त नहीं होता, वह कर्म नहीं करता, ना ही कर्म फलों का भोग करता है। ठीक, हाँ, लेकिन यदि वो मनुष्य शरीर धारण करता है, जीवलोक में मृत्यु लोक में जन्म लेता है, तो संपूर्ण जो नियम है, जो साधन है और जो साधनाएं हैं वह फिर लागू हो जाती हैं। ठीक, तो ये हमें इस पर हमें थोड़ा सा विचार करके चलना होगा। तो देवी जो है कूष्मांडा अति सूक्ष्म चेतना और फिर अंड, तो देवी के गर्भ में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, और पुरुष प्रकृति उसी के गर्भ में अपनी सृष्टि करते हैं। देवी प्रकृति स्वरूपा तो देवी है ही, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूपा है। यहां पर कूष्मांडा के रूप में वो ब्रह्म स्वरूपा है, ब्रह्म स्वरूपा है, और यहां पर वह उसके गर्भ में पुरुष प्रकृति का सृजन होता है, जड़ चेत का सृजन होता है। उसके गर्भ में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसके गर्भ से ही यह ब्रह्मांड प्रसवित है और प्रेरित है। ठीक, सब कुछ, सारी घटनाएं घट पा रही है, सब कुछ हो पा रहा है, तो वह देवी की शक्ति है। तो इसलिए वह कूष्मांडा नाम से सृष्टि की देवी है, इसलिए सृजन की देवी है, इसलिए प्रसिद्ध है। देवी कूष्मांडा की प्रसिद्धि सृजन और सृष्टि के नाम से है। तो हमें यह तथ्य स्वीकार कर कर इसको समझ लेना चाहिए। ठीक, तो जड़ और चेतन के संयोग से, संसर्ग से सृष्टि मानी गई है, लेकिन संयोग होता है ब्रह्म का, चेतना का। तो चेतना का संयोग तो यहां भी है, तो जड़ चेतन से यह सृष्टि मानी गई है, तो वो संपूर्ण सृष्टि माता के गर्भ में ही होती है। तो पुरुष जो तत्व है वो निष्क्रिय तत्व है, और प्रकृति सक्रिय है, लेकिन प्रकृति की सक्रियता भी संयोग पर निर्भर है, पुरुष के संयोग, चेतना के संयोग पर निर्भर है, चैतन्य के संयोग पर निर्भर है। ठीक है जिज्ञासु, तो ये सारी चीजें देवी कूष्मांडा के आध्यात्मिक रहस्य से संबंधित थी, और इसी से ब्रह्मांडीय सृजन का रहस्य भी बताया गया है, पुरुष प्रकृति का रहस्य भी बताया गया, अर्थात सृजन को एक भाव देकर उसे देवी का रूप दिया गया है, और उस देवी का नाम कूष्मांडा है। ठीक, तो ये बात हमें इस प्रकार से समझनी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आपकी टिप्पणियां क्या कहती हैं, क्या आप प्रश्न करते हैं। विक्रम सिंह जी बहुत अभिनंदन है। AK भट्ट जी प्रणाम गुरु जी, घट में आपने विस्तार से विष्णु शिव ब्रह्मा देवी अन्नपूर्णिमा जी मन आदि का स्थान बताए, किंतु नवरात्रि में पूजन तो माँ के 9 रूपों का करते हैं, तो क्या घट का प्रथम पूजन होना चाहिए? जी हाँ, घट का ही प्रथम पूजन होता है। ठीक है, देवी के जो 9 रूप हैं वो घट के मध्य भाग में माने गए हैं। ठीक, तो यह विषय है। घट की स्थापना पहले होती है, घट में पहले पूजन किया जाता है, ये बात भी सत्य है। यदि प्रथम पूजनीय गणपति जी हैं, लेकिन घट में पहला पूजन किया जाता है। अवनी प्रधान जी अभिनंदन है। जगत नारायण जी, बिमला शाह जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, राजू पाल, हरिओम दशरथ, बलदाऊनाथ योगी, रमेश पेशवानी, केदार बासनेट,
रूपलाल विश्वकर्मा, केदार बासनेट जी, ओम तत्सत, स्मृति रस्तोगी, सविता नायक, कन्हई कुमार जी, राम निवास मीना, अर्जन चौहान, एमआरसी वीना, गणेश पवार, योगेंद्र पंडित, ग्यावली शर्मा, विपिन कुमार। संकोच किसे कहते हैं, किस कारण आता है, बताने की कृपा करें। इसके पीछे संकोच किस कारण से आता है, संकोच क्या होता है। संकोच एक प्रकार का संशय ही है, ठीक है, एक प्रकार का संकुचित विचारधारा के कारण हम संकोच में आ जाते हैं। तो संकोच ना करके हमें अपनी संशय को दूर करना चाहिए। पूजा बर्थवाल जी, रुचि प्रणाम चरणों में। खुद का बोध होने के बाद क्या सदा ज्ञान का बोध रहेगा कि जन्म ले या ना ले, और जन्म के बाद भी ज्ञान का बोध सदा रहता है? जी हाँ, ज्ञानी व्यक्ति को रहता है, योगी व्यक्ति को रहता है, ठीक है। तो योगी को ज्ञान हो जाने के बाद भी कुछ कर्म संस्कारों के बने रहने के कारण उसे बार बार जन्म, उसको भी दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है और लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसके कर्म संस्कार हैं, ठीक, हाँ, उसके कर्म संस्कार बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे, यह भी सत्य है। तो सदा ज्ञान का बोध रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा सदा ज्ञान का बोध। जब आप एक बार जान लोगे तो उसका ज्ञान का बोध तो रहेगा ही रहेगा, नहीं रहने का प्रश्न नहीं उठता, ठीक। सभी देवियों का रूप व्यान रूप में शरीर में है, तो क्या माँ की साधना से वो प्रत्यक्ष रूप में भी दर्शन या आशीर्वाद देती हैं? जी हाँ, दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं, और देती भी हैं। जो लोग सच्ची भावना और विश्वास के साथ, आपके पास पूरा विश्वास हो कि हाँ ऐसी शक्ति है। भरत छबलानी जी, उदय शंकर जी, उषा श्रीवास्तव जी, कुलदीप सिंह जी, जलाराम रायका जी, संदीप अरोड़ा जी, प्रेमचंद जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, सोमनाथ शिंदे, आईजे मल्होत्रा। यू अप्रोच इज वेरी pragmatic, convincing and bring awakening and give encouragement. Thanks, ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन मल्होत्रा जी। गौतम दास, हरिओम तत्सत। गौतम दास जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, और इस कार्यक्रम में, और कल से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। 11 अक्टूबर से ध्यान योग का कोर्स भी शुरू हो रहा है, तो आप निश्चय ही ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करके पूरा पूरा लाभ उठाइए। कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी 2 दिनों तक आप और ज्वाइन कर सकते हैं, अर्थात कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, परसों भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग भी ज्वाइन करेंगे उनको डिटेल्स दिया जाता है कि आप जो भी पेमेंट है, जो फी है कोर्स का, वो जमा करने के बाद उसका स्लिप शेयर करेंगे और अपना डिटेल्स विद फोटोग्राफ शेयर करेंगे। ये आप सुन लीजिए, अपना डिटेल्स विद फोटोग्राफ, आपकी फोटो भी होनी चाहिए और आपका डिटेल्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए किसी और के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के लिए, अपने दादाजी के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप बताइए कि हाँ आप अपने दादाजी के लिए ज्वाइन करवा रहे हैं, तो दादाजी की फोटो भेजेंगे आप, ठीक है। नहीं तो आप अपने नाम से ज्वाइन कर रहे हैं और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ठीक बात नहीं, वो ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए पहले ये कंपलसरी नहीं था, जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं या ज्वाइन करते हैं उन्हें अपनी फोटो शेयर करनी पड़ती है। क्यों शेयर करनी पड़ती है? क्योंकि आपका चेहरा ही एक नेचुरल आईडी है अपने आप में, और इसीलिए यह शेयर करनी पड़ती है कि हमें पता हो कि फलाना व्यक्ति जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर रहा है। नहीं तो ऐसे लोग भी हैं, पीछे ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि लोग अपने बारे में पूरे बात, हमारे बारे में सब जानना चाहते हैं। देखिए लोगों के साथ विडंबना क्या है, कई लोग कई तरह के प्रश्न मुझसे करते हैं, यद्यपि मतलब तो ज्ञान सही रखो तो बढ़िया है, लेकिन वो सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सब व्यक्ति ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे मिल आ जाते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए कह रहा हूं। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अपना डिटेल और अपना फोटो एक प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, या लेना आप हमारी मर्जी, और पहले हम नहीं लेते थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिस कारण से अब यह लेना बहुत जरूरी हो गया है कि जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे वो अपने फोटो आईडी या फिर फोटो जरूर जरूर शेयर करेंगे। सिंपल सा फोटो, कोई आपका कोई फैशन शो में थोड़ी ना जाना है
तो एक ने कह दिया, एक भाई साहब ने कहा कि हमारी फोटो अच्छी नहीं आती है, हमारी फोटो अच्छी नहीं आती है इसलिए हम आपको अपनी फोटो नहीं भेजेंगे। अरे भाई, कोई प्रदर्शनी में थोड़ी ना तुम्हारा फोटो लगाना है, एक रिकॉर्ड के लिए चाहिए कि आपने यह कोर्स ज्वाइन किया है, तो उस रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने, इस चेहरे के व्यक्ति ने, इस नाम के व्यक्ति ने ज्वाइन किया। ठीक है, तो बस ये आपको, इस बात को आपको थोड़ा सा गौर करिए और फोटो देने में हिचकिचाइए मत, और सिंपल सी एक फोटो दे देनी है, कोई मेकअप करके बहुत वो थोड़ी ना फोटो देना है। तो खैर सब लोग दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे जो कहते हैं कि नहीं हम फोटो नहीं देंगे, तो उनके लिए फिर जो है संभवतः उस कोर्स में भी कुछ कमियां आ सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसीलिए फोटो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप दीजिए। ये जो फोटो मांगी जा रही है कोई प्रदर्शनी के लिए नहीं मांगी जा रही है, यह तो बस एक रिकॉर्ड के लिए मांगी जा रही है कि फलाने व्यक्ति ने कोर्स किया है। ठीक, नहीं तो पीछे हम पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि ऐसे लोग भी आ चुके हैं कि जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, पेमेंट किया, और कोर्स करने के बाद मुझसे दोबारा कहने लगे अरे भाई ये तो मैं सब जानता हूं, मुझे वापस कर दो। ठीक है, और सिर्फ वापस नहीं अपने पैसे नहीं वापस मांगे, यहां तक कि बदतमीजी भी की, ऐसे भी लोग हैं। तो इसीलिए आपका फोटो अनिवार्य है। ठीक है, आप अपना फोटो आईडी और फोटो जो है आप अनिवार्य है, आपको अपना पूरे पहचान के साथ आप आएंगे तभी यह कोर्स आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका पहचान बहुत ही महत्व रखता है कि आप कोर्स कर रहे हैं, आप कौन हैं और कोर्स करने वाला व्यक्ति कौन है, उसके बारे में पूरा पता मतलब जितना जरूरी है। पूरा पता करने को तो बहुत कुछ पता करने के लिए हो सकता है, फिर तो उस तरह की पूरा पता की बात नहीं है, उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो कम से कम फोटो वो शेयर कर दे ताकि हमें पता चल जाए कि भाई फलाने व्यक्ति हैं और ऐसे दिखते हैं और इस उम्र के हैं। क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत गलत तरीके से कुछ, एक ज्यादा नहीं है ऐसा नहीं कहूंगा, मात्र मान लीजिए कि 1 से 2% ऐसे लोग मिले जो कि अपने मन से साफ नहीं, अपने विचारधारा से स्पष्ट नहीं, और कभी भी हमेशा बचते रहे। लाइव सेशन चलेगा उसमें अपना वीडियो ऑफ रखेंगे, ठीक है, और अपनी फोटो भी फिर नहीं देंगे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। आप ही का विकास है इसमें, जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका ही विकास है। अगर आप अपनी आईडी या फिर अपनी फोटो नहीं देते हैं या अपनी डिटेल्स नहीं देते हैं, हो सकता है कि आपके कोर्स को ज्वाइन करवाने में दिक्कत आए और सारी चीजों का आप लाभ सही से ना उठा पाए। तो चलिए ठीक है, तो ये एक सूचना देनी थी आज कोर्स ज्वाइन करने वालों के लिए। तो 11 अक्टूबर से ध्यान योग का नवीन कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप 11 अक्टूबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज तो 10 तारीख है, आज भी ज्वाइन, अभी जितना समय उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कल और परसों 2 दिन का एक्स्ट्रा समय हम दे रहे हैं, 11 तारीख और 12 तारीख। 12 तारीख तक आप इस ध्यान योग कोर्स को जिस भी मेंबरशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं, सन में ज्वाइन करना चाहते हैं, जुपिटर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिस भी आप मेंबरशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी 2 दिन का समय है, आप उसे अवश्य ही ज्वाइन कर लें अगर आपने ज्वाइन करने का निश्चित किया है। क्योंकि कई लोग अपना मैसेज डालते हैं, डिटेल्स मांगते हैं कि हमको ज्वाइन करना है, डिटेल्स दे देने के बाद पता नहीं फिर वो ज्वाइन भी नहीं करते, ऐसे भी कई लोग मिल चुके। तो इसलिए जिज्ञासुओं अपने विवेक को जागृत रखें, अपनी सोच को जागृत रखें, और विवेक सोच को जागृत रखकर अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ें। ठीक है, और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कर ध्यान योग के कोर्स का पूरा लाभ उठाइए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम विराम देंगे, और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा का कार्यक्रम फिर 9 बजे होगा। तो आप जरूर कल 9 बजे फिर से इस जो माता है, स्कंद माता और पंचम देवी के नाम से जो प्रसिद्ध है, उन देवी की भी चर्चा होगी और दूसरे आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा अवश्य होगी। तो ये आप इसको थोड़ा समझकर, अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियोस अच्छे होते हैं, तो आप इसको शेयर भी कर दिया करें। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।